हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है? ये केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए और हम कई सारे वीडियो में ये क्वेश्चन भी बतलाए थे, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव का मान आपको बतलाना है। इसका जो मान होगा वाई जेड तल की दिशा में। और ये दोनों का दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है आपका, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक क्या होता है? अब बतलाइए विद्युत आवेश का क्वांटम मात्रक यानी ESU मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, इसका जो मात्रक होता है 4.78 गुने 10⁻⁻10 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो ये आपका संरक्षी होता है, ठीक है। और आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि एक वीडियो आपका मिस ना हो। एक अंकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात है जो ये आपका अचर रहता है? तो ये आपका होता है क्या, कुल आवेश बट्टे विभव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक कूलम्ब आवेश बराबर क्या होता है ESU में? तो बतलाइए एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है। याद रखिएगा इसका आंसर आपका एक हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 3 गुने 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण देखिए, पहला का परिमाण ये है और दूसरा परिमाण ये दिया गया है और उनके बीच की दूरी यानी उसका जो बीच का दूरी है ये दिया गया है और इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान पूछा गया है। तो आपको हम बतलाए थे P बराबर क्या होता है, Q गुने 2L होता है। ये P क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q क्या है, आवेश है, और 2L क्या है, बीच की दूरी है। बस द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, इसमें इससे दोनों में से कोई Q का मान रख दीजिए और 2L आपका बीच का दूरी है, दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 7.68 गुने 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर। कहिएगा कूलम्ब मीटर कहा इसमें लगाइए, लगाए। देखिए देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है ना वो आपका कूलम्ब मीटर होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह सतह के लंबवत होती है, ठीक है, सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। अगला देखिए, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं, ठीक है। और दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाला बल का अनुपात क्या होना चाहिए? इसका अनुपात कितना होना चाहिए, के अनुपात 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक जो अपेक्षिक परावैद्युतांक होता है एप्सिलॉन आर, ये इसके बराबर क्या होता है? बतलाइए किसी माध्यम का किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक का मान कितना होता है, आपको यही बतलाना है। तो याद रखिएगा इसका जो मान होता है आपका क्या होता है, -5, 0, 0.5 और 5। तो याद रखिएगा इसका जो मान होता है आपका 5 होता है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक यानी अपेक्षिक परावैद्युता, यानी परावैद्युतांक मतलब अपेक्षिक परावैद्युता, यानी जो एप्सिलॉन आर होती है इसे ही कहते हैं अपेक्षिक परावैद्युतांक, ठीक है। ये बराबर हो, यह हो सकता है, यह 5 हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध क्या होता है? इसके बीच संबंध -dV/dx होता है। अगला देखिए, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव का मान क्या होना चाहिए? देखिए उसके भीतर जो विभव का मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक एवं समरूप होगा। क्या होगा, धनात्मक एवं समरूप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? देखिए उसकी जो त्रिज्या होती है आपका बढ़ जाती है, ठीक है। अगला देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्र SI मात्र क्या होता है? अभी तुरंत बदला है, कूलम्ब मीटर होता है। क्या होता है, कूलम्ब मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी CM कूलम्ब मीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश
करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होना चाहिए, ये प्रवलय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, एप्सिलॉन नोट की विमा क्या होती है? एप्सिलॉन नोट की विमाएँ आपको बतलाना है। देखिए याद रखिएगा, इसकी जो विमा होती है आपका एम इनवर्स, इसको पढ़िएगा एम इनवर्स, या फिर पढ़िए एम पे पावर -1, पढ़िए एम इनवर्स अच्छा रहेगा। एम इनवर्स एल इनवर्स क्यू, 3 को पढ़ेंगे क्यू, टी के पावर में 4 एक ए स्क्वायर, इस तरह से बोलिए। अगर आपको जिस तरह से याद होता है उस तरह से याद कर लीजिए। एम पे पावर -1, एल के पावर -3 और टी के पावर 4 और ए स्क्वायर, याद रखिएगा ए के पावर 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, दो सजातीय व बराबर आवेश को, बराबर आवेश जो क्यू होता है, क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश स्मॉल क्यू रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो इसमें स्मॉल क्यू का मान, इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान याद रखिए, इसका मान आपका -Q/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, यह इसमें ऊर्जा को मापा जाता है, ठीक है ना। एक स्थिर आवेश यह उत्पन्न करता है, एक स्थिर जो आवेश है यह आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या? एक स्थिर आवेश जो होता है ना, जो एक स्थिर आवेश, सिर्फ स्थिर आवेश जो होगा ना, ये आपका सिर्फ विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? चलिए ये भी बतलाए थे, और 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दे दीजिए, ठीक है। और जो कट गया उसका अस्तित्व संभव है, ठीक है। और जो जिसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है, जिसका पूर्ण गुणज हो उसका अस्तित्व संभव है, जिसका पूर्ण गुणज नहीं हो, पूर्ण गुणज मतलब जैसे 4/2 हुआ, सॉरी 4/2 तो कट गया, 2 दूनी 4, जैसे 3/2 हुआ, इसका पूर्ण गुणज ये कटा नहीं। तो इसी तरह आपका आंसर है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से भाग दे दीजिए। जैसे इसको चेक करना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दे दीजिए। जैसे 1.6 से गुने 10⁻⁻19 कूलम से, -19 दोनों कट जाएगा, 10 की पावर -19, फिर देखिए 16 दूनी 32, ये भी कट जाएगा। इसी तरह भाग देकर चेक कीजिएगा तो आपका आंसर क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसको अगर भाग देंगे ना, इसका पूर्ण गुणज नहीं होगा। देखिए 2.4 गुने 10⁻⁻19 कूलम है ना। अब देखिए अगर इसको हम भाग देंगे 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम से, तो देखिए ये दोनों आपका कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया। अब देखिए 24 आपका 16, अब बताइए पूरी कटेगा 24/16, ये नहीं कटेगा, 4 चौक 16, 4 छक 24, 2 दूनी 4, 2 त्या 6, देखिए 3/2 पूरा नहीं काटा, इसका पूर्ण गुणज नहीं, यही इसका अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इस सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से एक बार याद कर लीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं भैया एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। अभी देखिए वीडियो जो हम कंटिन्यू नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, कोई रीजन है इसलिए, ठीक है। चलिए तो आप सभी वेट में रहिएगा, वीडियो अब जल्द ही आपको रेगुलर 2 से 3, अभी 1-2 वीडियो डालने हैं, अब रेगुलर आपको 2 से 3, 4 वीडियो इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। जल्द ही हम स्टार्ट कर देंगे ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।